सारे कमेंट आते हैं, लेकिन ये एक कॉमन कमेंट हो गया है कि मैम इंग्लिश हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं, मतलब इंग्लिश हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्या करें। और ये वीडियो एक फैशन डिज़ाइनर, एक मर्चेंडाइज़र के लिए नहीं, बल्कि फॉर एवरीबडी, एवरीवन इस वीडियो को फॉलो करो, जिससे आप लोग को भी अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी इसको देखने के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक गांव से निकल के गई थी और हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो हमने जैसे भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया, जिससे हम बाहर के साथ बात कर पाए, उनके साथ इतना लंबा काम किया, वो कैसे किया, कैसे पॉसिबल हो पाया, वो आपको इस वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि बीइंग अ मर्चेंडाइज़र, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो डोमेस्टिक कस्टमर नहीं होते, हमारे इंटरनेशनल कस्टमर होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। कोई पर्टिकुलर किसी एक कंट्रीज़ में हम लोग डील नहीं करते हैं। हम एक मर्चेंट हैं तो हमें कई सारे कंट्रीज़ के अकाउंट हमें हैंडल करने होते हैं। तो जब हम बायर के थ्रू, हमारे लिए इजी तब होता है जब बायर से हमें ईमेल करते हैं, हम बायर को ईमेल करते हैं, रिवर्ट करते हैं, बायर हमें रिवर्ट करता है, वो सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं और थोड़ा सा ईजी हो जाता है। करते करते फिर हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे बायर की विजिट होती है, जब हमारे ऑफिस में बायर की विजिट होती है, वो किसी भी टॉपिक के लिए, ऑर्डर इंक्वायरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब बायर की विजिट हमारे पास होती है तो हम लोग को क्या होता है कि तब हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम बायर से डील कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और आप लोग के साथ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब प्रॉब्लम आती है कि अब हम बायर के साथ कैसे बात करेंगे। लेकिन जब हम एक जूनियर लेवल पे होते हैं, असिस्टेंट लेवल पे होते हैं, तो हमें पता होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे सर हैं, हमें तो सैंपल वगैरह ही दिखाने हैं, अपने पीपीटी दिखा देंगे, अपने डेवलपमेंट्स दिखा देंगे, लेकिन बाकी जो बातें होंगी वो हमारे सर करेंगे, तो हमें डायरेक्ट बायर से बात नहीं करनी होती। लेकिन जब आप सेल्फ अकाउंट हैंडल करते हो, जब आप एक सीनियर लेवल पे होते हो, तब आपको आपके बॉस आपका काम नहीं करेंगे, तब बॉस का जो उससे बात होगी वो करेंगे, जो हमारे सीनियर होंगे। लेकिन जो हमारे रिगार्डिंग काम होगा, जो काम हम हैंडल करते हैं, जो हमें उसको बताना होगा, समझाना होगा, अपने स्टाइल के लिए, अपने डेवलपमेंट्स के लिए, अपने पीपीटी के लिए, अपने न्यू कलेक्शन के लिए, अपने ऑर्डर से रिलेटेड जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी बातें होंगी, हमें खुद उसके से बात करनी होती है। ठीक है, तो तब हमें दिक्कत होती है। लेकिन ये दिक्कत बिल्कुल भी, जब हम इंग्लिश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बोलने में पता है क्या, बस हम थोड़ा सा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि हम लोग मुंह से बोलते नहीं हैं। हम लोग ईमेल आया ना, दिक्कत कहाँ पे आती है, आप लोग पहले समझने की कोशिश करना। दिक्कत कहाँ पे आती है, बायर के ईमेल आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको रीड कर लिया, समझ गए, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, बोल के। ठीक है, उसको बोल के पढ़ने की आदत डालो आप लोग, जो भी बायर की ईमेल आती है। क्योंकि जब बायर का ईमेल जो आती है, क्योंकि हमें जो ईमेल हम उनको रिवर्ट करते हैं, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, अपने से उसको बना के ट्रांसलेट करके हम लोग करते हैं। लेकिन जब बायर की इंग्लिश आती है तो बिल्कुल वो क्या होती है, जो उनकी ईमेल आती है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ईमेल होती है, प्रोफेशनल तरीके से होती है। बायर की भी बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कभी कभी कुछ बायर की ईमेल आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना बायर की, उनको वो उसमें वो अच्छे होते हैं, जैसे हम अपने लैंग्वेज में होते हैं, मदर टंग में। लेकिन क्या करना होता है जब आप किसी से डील कर, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, एक हमारी कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, जो हर किसी की नीड हो गई। क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज से हमें डिस्कस करना है, तो इंग्लिश अगर आती है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जो आप बायर से बात करते हो तो बायर की भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में हमें लगता है नहीं ठीक है प्रोफेशनल। तो आपको क्या करना है कि जब बायर की ईमेल आते हैं तो ईमेल को पढ़ना होता है, उसको मन में पढ़ के समझने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। और आपको अलग से इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग इंग्लिश क्लासेस में चले जाएंगे तो इम्प्रूव होगा, ये सब बकवास है।
बाहर की काम करते करते सीख जाओगे, कुछ नहीं करना है। मैं अपना 7-8 साल का एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रही। तो क्या करना है कि जब बाहर के ईमेल आते हैं, आपको बाहर के ईमेल को पढ़ना है। कोशिश करो कि बाहर के ईमेल को आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने फ़ोन में। कई सारी उनकी जो मेल की लिस्ट आती है, प्रिंट आउट निकाल लो, आप पढ़ो, घर पे जाओ पढ़ो, आपके पास टाइम है। ऑफिस में पूरे दिन ईमेल पढ़ते रहते हैं तो उसको पढ़ो, आप लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की कोशिश किया करो। हाँ ये आया, जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो आप लोग। तो उससे क्या होता है ना कि जब हमारी आदत कैसे, हम लोग कहते हैं कि पहले बोलने की आदत डालो। जब किसी से बात करोगे, किसी से बात तब करेंगे ना जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बोलने से आता है। तो आप बोलना स्टार्ट करो, उसको ईमेल को, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो कि आप उसको रीड कर रहे हो। मन में पढ़ने की ज़रूरत के बजाय आप उसको रीड करो। करते 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 हैबिचुअल, तो फिर आपसे जो शब्द होंगे, जो उनके वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलना स्टार्ट होंगे। तो आपका जो टंग होगा, आपका माउथ होगा, आपके जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनको पढ़ना स्टार्ट, उनके लिए यूज टू होना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो फिर यूज टू हो जाओगे, तो फिर आप किसी के सामने भी बोल सकते हो। तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होने वाला, 2 दिन में नहीं होने वाला, लेकिन हाँ 2-4 महीने में तो ये आपको होना है। क्या, मुझे लगता है 10 दिन में होना है। आप बोलो तो सही। मेरे साथ न जाने ऐसी ऐसी लड़कियां थी जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो करते 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 बहुत ही अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हैबिट से होता है, और हैबिट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को ही हैबिट में लो और सीख जाओगे। मम्मा, हाँ पर खेत पर हेलो कर दो, मम्मा आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करो, उनको पढ़ना स्टार्ट करो, उनको समझना स्टार्ट करो। जब समझना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हैबिट बनता जाएगा और फिर आप बोलना स्टार्ट करोगे। फिर किसी के साथ आप बात कर सकते हो। जब आप बात करते हो ना, तो उनके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे बाहर के, आपको कभी बॉस से कुछ डिस्कस करना हुआ, तो आप उनके वर्ड्स को डायरेक्ट मुंह से बोल के दिखाओ मत, हाईलाइट करते हो तो उनको पढ़ के बताओ कि सर इसने ये लिखा है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप इंग्लिश के लिए यूज टू होते जाओगे। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हैबिट में लाने के लिए। किसी से बात करने की तुरंत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो बोल नहीं पाएंगे तो फिर हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो उससे बेस्ट है कि आप अकेले इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। मास्टर जी को जब आप कोई कमेंट पढ़ाने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, तो मास्टर जी को बोल बोल के आप उनको समझाओ। तो एक ही जब वर्ड्स को बार बार आप रिपीट करोगे तो आदत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से करो, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने भी ऐसे किया और हमने भी अपने काम को अच्छा किया और हैबिट हो गई, तो हमने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो चलो, ये है वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। तो ऐसे ही आप लोग को कभी